Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से जीवन में स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि आज़ादी हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो पक्षी है वो भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, भले ही उनको वहाँ पर कितनी भी सुख सुविधाएं दी गई हो, वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे, जितने भी कुछ कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ आपको साथ ही साथ बता दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त यानी कि खुला, और गगन हम बोलते हैं आसमान या आकाश को। तो हम पक्षी हैं खुले आसमान में उड़ने वाले, ऐसे पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक अर्थात सोना, सोने की तीलियों से टकराकर, तीलियां यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो सलाखें होती है पिंजरे की उनके लिए। तो भले ही हमारा पिंजरा सोने का बना हो, लेकिन उसकी सलाखों से टकराकर पुलकित, हमारे जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। पक्षियों को ईश्वर ने पंख दिए हैं तो वो उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे, बार बार उड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पिंजरे के अंदर बंद है तो बार बार उसकी सलाखों से टकराएंगे और इसीलिए उनके पंख जो है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले हैं, नदियों का, झरनों का। ऐसे आप पिंजरे में हमें बंद रखेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें कहीं भली है, भली यानी कि अच्छी, कटुक अर्थात कड़वी, निमोरी बोलते हैं नीम का जो फल होता है उसको, तो हमारे लिए वो कड़वी निमोरी ज़्यादा अच्छी है। कनक सोने की कटोरी की मैदा से, मैदा लोकल लैंग्वेज में पकवान को कहा जाता है। तो भले ही आप हमें सोने की कटोरी में पकवान दे दे, उससे अच्छा ये है कि हम खुले आसमान में उड़ें, अपना भोजन खुद तलाशे, भले ही हमें कड़वी निमोरी खानी हो वो हमें ज़्यादा भली है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण अर्थात सोना, श्रृंखला यानी कि जंजीर, तो सोने की जंजीरों में बंधे हुए हम अपनी गति, हमारी जो रफ्तार है और उड़ने की जो कला है वो सब भूल चुके हैं। बस अपने सपनों में ही हम अभी देख रहे हैं तरु यानी कि पेड़ की फुनगी अर्थात टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ उन्होंने कभी देखी ही नहीं क्योंकि वो पिंजरे में बंद है उनको, और अपने पर अर्थात पंख, अपने पंखों के झूलों को, पेड़ों की टहनियों को बस हम सपनों में ही देख रहे हैं, वो एक सपना ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ, नभ अर्थात आकाश, आसमान, नीले आसमान की सीमा तक, जहाँ पर आसमान खत्म हो रहा है वहाँ तक हम उड़ते, अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर चुगते तारक यानी कि तारे जैसे जो अनार के दाने हैं उनको। ऐसी हमारी इच्छा थी, ऐसे हमारे अरमान थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। क्षितिज हम बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं, धरती और आसमान जहाँ मिलते हैं, अगर आप बहुत दूर से देखें उसे हम क्षितिज बोलते हैं। तो ऐसी क्षितिज तक जाने के लिए हम में प्रतियोगिता होती, कंपटीशन होता। या तो हमें क्षितिज मिलता, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें फूल जाती। क्योंकि होता क्या है, अगर खुली जगह है बहुत दूर तक, तो दूर अगर आप देखेंगे ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। आप चलते जाएंगे तो क्षितिज उतना ही दूर होता जाता है, वो कभी मिलते नहीं है, ऐसा सिर्फ हमें प्रतीत होता है दूर से। तो हम क्षितिज तक को पाने के लिए प्रतियोगिताएं करते, कंपटीशन करते, या तो वो हमें मिलता या फिर हमारी सांसें फूल जाती। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड अर्थात घोंसला, भले तुम हमें बनाकर घोंसला न दो, चाहे टहनी पर,
आश्रय जहाँ पर हम रह रहे हैं वो भी छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि तोड़ डालो, नष्ट कर डालो। लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं ईश्वर ने, तो आकुल हमारी जो उड़ान है, आकुल अर्थात बेचैन जो है हम उड़ने के लिए, उसमें विघ्न, उसमें रुकावट मत डालो। ये कविता लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन ने। कविता में जो पक्षी है उनको भले ही आप कितनी भी सुख सुविधाएं दे रहे हैं पिंजरे के अंदर, लेकिन उन्हें वो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उन्हें खुला छोड़ दें, खुले आसमान में उड़ने दें, उन्हें अपना खाना स्वयं ढूंढने दें। आपकी तरह उन्हें भी अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी है। तो अभी के लिए इतना ही। प्रश्नोत्तर इसके हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।